नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसको भरपूर लाइक भी कीजिए। दिल्ली शराब घोटाले में सीएजी की रिपोर्ट आ गई है। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। अब ये कट्टर ईमानदार जो छाती पीटते थे कि हम तो ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, तो 2000 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों हुआ, ये कट्टर ईमानदार बेईमान मुख्यमंत्री जवाब देगा या नहीं देगा? जनता को सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? भाई, आपने आबकारी नीति बनाई। आबकारी नीति बनाने के बाद आप अब ये कह रहे हो कि उस पे तो एलजी ने भी दस्तखत किए थे। तो भाई, एलजी की मजबूरी होती है। आप कोई फाइलें भेजते हो, कोई पॉलिसी बनाते हो, लेकिन अगर एलजी ने दस्तखत कर दिए तो उसका मतलब ये नहीं एलजी घूस खा रहे थे। तुम तो खुलेआम घूस खा रहे थे। 2000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को चपत लगना, कोई 2000 करोड़ रुपए का अगर चपत लगा है तो ये मानकर चलिए कि इन लोगों ने भरपूर घूसखोरी की है, माफियागिरी की है। शराब का जो ये धंधा चलाया इन लोगों ने, आज जो ये व्यक्ति जेल में है, इसका लठैत संजय सिंह, शिक्षा मंत्री बताता है जिसको सिसोदिया, और खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल करोड़ों रुपए की घूस खाई है, जभी तो दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। और दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है तो वो दिल्ली की जनता का नुकसान है। इन लोगों का क्या है? ये तो अपना घूस खाकर मजे कर रहे थे, चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे थे। टीवी पर आते हैं तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। तो ये जो 2000 करोड़ रुपए की वसूली होगी वो कौन देगा? कोई कानून ऐसा नहीं है कि वसूली करी जाए, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये लोग करेंगे? नहीं करेंगे। तो आज ईडी ने इनके एक विधायक गुलाब सिंह यादव के यहां और छापेमारी करी है। अभी तक जो जानकारी है वो इतनी है कि गुलाब सिंह यादव के यहां छापेमारी चल रही है। कारण अभी ईडी ने नहीं बताया है, लेकिन केजरीवाल अब धीरे धीरे राज उगल रहा है। चरणप्रीत सिंह का नाम आने के बाद केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आप लोग कहेंगे कि ये चरणप्रीत सिंह कौन है? चरणप्रीत सिंह वो है जो हवाला के जरिए पैसों का लेन देन किया करता था। और देखिए दोस्तों, जब ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ में केजरीवाल से सिर्फ इतना ही पूछा, क्या आप चरणप्रीत सिंह को जानते हैं, तो केजरीवाल सन्न रह गया। ये ईडी के सूत्रों से आई हुई खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो केजरीवाल राज जरूर उगलेगा, ऐसा नहीं है। ईडी के पास इतने साक्ष्य मौजूद हैं कि ये लोग ये सोचेंगे कि हम तो जो गुनाह कर रहे थे सोच समझ कर रहे थे, ईडी के अधिकारी तो हमसे कई कदम आगे निकले। लेकिन आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और सुनीता केजरीवाल, इन तीनों में द्वंद्व युद्ध चालू हो चुका है। केजरीवाल चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, क्योंकि संविधान विशेषज्ञों ने यह बता दिया है कि जेल में रहकर आप सरकार नहीं चला सकते। पद पर तो बने रह सकते हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक जेल के अंदर नहीं हो सकती।
तो केजरीवाल मंत्री तो है नहीं, ये तो मुख्यमंत्री है, मुखिया है कैबिनेट का। अगर कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें एक मंत्री ना आए तो मुखिया उस बैठक में रहकर प्रस्ताव पास कर सकता है, लेकिन जब बैठक में मुखिया ही नहीं रहेगा तो वो कैबिनेट की बैठक कैसे मानी जाएगी। तो संविधान विशेषज्ञों ने कह दिया है साफ साफ, दिल्ली में जो सरकार चलेगी वो जेल से बाहर रहकर ही चल सकती है, ना कि जेल में रहकर। और ये जो लोग कहा करते थे हम कैंपेन चला रहे हैं कि केजरीवाल जेल से रहकर सरकार चलाएं, तो वो आज जनता कहां है? वो जनता जो इनको समर्थन दे रही थी, 98% बताते थे ये लोग, सड़कों पर तो कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहे। 10-5 हजार की भीड़ जुटाना तो एक पार्षद का काम होता है। अरे भाई, तुम्हारे 62 विधायक हैं तो दिल्ली को तो जाम हो जाना चाहिए था। 98% जनता तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी गिरफ्तारी होने के बाद जनता को अनशन कर देना चाहिए था, लेकिन धूर्त केजरीवाल, तुम्हारी पोल जनता ने ही खोल दी है। कोई अपने घर से निकल कर नहीं आ रहा है। और जो सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं, लोग बाग कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, छुटकारा मिला केजरीवाल से, भ्रष्ट आदमी था। हां, कुछ लोग हैं 5-7% ऐसे जो आज भी फ्री पानी फ्री बिजली के चक्कर में ये कह रहे हैं नहीं केजरीवाल अच्छा था। सुनीता केजरीवाल जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जब वो लेटर पढ़ रही थी उसके बाद कैसे बोली कि मैंने सब ठीक किया ना, सही हुआ ना। प्री प्लान्ड काम किया गया, ये सुनीता केजरीवाल के द्वारा करवाया गया। और जो ईडी पूछताछ कर रही है केजरीवाल से, ये 2 लोगों से जब नाम पूछे गए कि आप किन किन लोगों से मिलना चाहते हो, तो इसने विभव कुमार का नाम लिया जो इसका पर्सनल सेक्रेटरी था। सारे राज विभव कुमार भी जानता है और सुनीता केजरीवाल भी जानती है। इसने आतिशी या सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं लिया उसमें। तो ये जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज लंगूरों की तरह उछल उछल कर आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उनका क्या होगा? उनको एक सिरे से केजरीवाल ने काट दिया है, जैसे सिसोदिया को काटा। सारा काम करवाया सिसोदिया से, मीटिंग करवाई सिसोदिया से, घूस खाई खुद। इसको प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अब तिहाड़ के अंदर क्या खेलेगा? कैरम बोर्ड खेलेगा। चारों कोनों पर बैठ जाएंगे सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल। ये अब कैरम बोर्ड खेलेंगे या लूडो खेलेंगे। तो घोटालेबाज व्यक्ति, इसके बारे में चर्चा इतनी हो चुकी है कि वो बातें बार बार रिपीट करने का मन करता है कि ये क्या क्या कहा करता था। इसने करोड़ों लोगों की आत्मा को झकझोर दिया है। कोई व्यक्ति अब विश्वास नहीं करेगा कि कोई भ्रष्टाचार के नाम पर आंदोलन होगा, तो लोग बाग विश्वास नहीं करेंगे उस पर, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसे लोगों के विश्वास को तोड़ दिया है। हमें भी लगता था ये व्यक्ति बहुत संस्कारी है, ईमानदार है, एक आम आदमी की तरह रहता है, लेकिन इसका शीश महल घोटाला। अरे भाई, 2 कमरे का फ्लैट तुझे चाहिए था, तुम कहते थे केजरीवाल, शीश महल बना डाला। और 2000 करोड़ रुपए की चपत क्यों लगवाई दिल्ली सरकार को, ये कौन बताएगा? लेकिन लुंजपुंज कानून है हिंदुस्तान का, ऐसे लोगों से वसूली होनी चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, इनकी संपत्ति बेचकर
वसूली होनी चाहिए और राष्ट्रद्रोह के केस चलने चाहिए भ्रष्टाचारियों पर। अरे भाई, कितने बलिदान हुए इस देश को आजाद कराने के लिए। क्या बलिदान वो इसीलिए दिए गए थे कि राजनेता उत्पन्न होंगे और भ्रष्टाचार करेंगे? ऐसे लोगों को सरेआम फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपना स्टेटस ऐसा बना लेते हैं कि आम आदमी तो इन लोगों से मिल भी नहीं सकता। विश्वास करके जनता इनको गद्दी सौंपती है, लेकिन होता क्या है? आज जो केजरीवाल की पार्टी में फूट और दरार, अभी आप देखिएगा 3-4 दिनों में 28 तारीख के बाद इसकी पार्टी बिल्कुल बिखर जाएगी, टूट जाएगी। पहली बात तो सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने नहीं वाली, लेकिन अगर आतिश या सौरभ में से भी किसी को बनाया जाता है, और एक गोपाल राय तो हम भूल ही गए हैं, वो तो नाराज बताए जा रहे हैं। कहता है मैं सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हूं, मेरा नंबर आना चाहिए मुख्यमंत्री बनने का। तो ये 3 लोगों की लड़ाई चौथी हो गई। सुनीता केजरीवाल 4 ग्रुप इसमें बन जाएंगे विधायकों के। ये 62 विधायक क्या करेंगे? और राष्ट्रीय कन्वेनर कौन बनेगा आम आदमी पार्टी का? तो केजरीवाल, तुम तो राजनीति को बदलने आए थे, राजनीति ने तुम्हें ही बदल दिया। तुम जो एनजीओ चलाते थे, वो फंडिंग कहां से होती थी? CIA से, फोर्ड से, विदेशी चंदा लेकर तुम एनजीओ चलाते रहे, परिवर्तन नाम की संस्था चलाते रहे। तो तुम जान चुके थे कि तुम्हें सत्ता पर काबिज किस तरह से होना है, और वो काम तुमने किया। आंदोलन चलाकर एक बुजुर्ग व्यक्ति को, जो तुमने धोखा दिया है अन्ना हजारे को, उसकी आत्मा तुम्हें ऐसा झकझोरेगी, केजरीवाल इतनी बद्दुआ देगी तुम्हें। वो व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है अपने मुंह से। उसने जो बयान भी जारी किया है, 1 लाइन का बयान जारी किया है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चढ़ाकर, पूजकर तुमने रामलीला मैदान पर बैठाया था, संघर्ष करवाया था उस बुजुर्ग व्यक्ति से। उसने कहा था, अरविंद राजनीतिक पार्टी मत बनाना। तुमने कहा बनाऊंगा, क्योंकि घोटाला करना था। तो दोस्तों, ये जो 2000 करोड़ रुपए की चपत लगी है रेवेन्यू को दिल्ली सरकार की, इसका भुगतान कौन करेगा? ये सोचिए आप लोग, ये सोचना बनता है। ये लोग सब खा गए। मैं कोई केजरीवाल का दुश्मन नहीं हूं, मैं हर उस भ्रष्टाचारी का दुश्मन हूं, उसमें जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो। भ्रष्टाचारी देशद्रोही होता है। देशद्रोही सिर्फ आतंकवादी नहीं होते हैं, अलगाववादी नहीं होते हैं। ये देश में रहकर जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, असली देशद्रोही यही हैं। इनको खत्म करना अनिवार्य है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे भरपूर लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।